खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने के लिए भारत तैयार है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद अनेकों मित्र देशों के जाकर पाकिस्तान की सच्चाई को या कहा जाए झूठ को उजागर करेंगे। सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल में एनडीए और विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल होंगे, जिनमें से कुछ दलों का प्रतिनिधित्व विरोधी दलों के सांसद भी कर रहे हैं। इन सभी दलों में पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। तो आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। पहलगाम में आतंकवादी हमलों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के तमाम घटनाक्रमों के साथ ही केंद्र सरकार के कूटनीतिक कदमों की जानकारी के लिए सोमवार को संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक हुई। संसदीय समिति का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अलावा इनमें रविशंकर प्रसाद, नवीन जिंदल, प्रणति शिंदे, राजीव शुक्ला, दीपेंद्र हुड्डा, अपराजिता सारंगी, अरुण गोविल, अरविंद सावंत, असदुद्दीन ओवैसी, सागरिका घोष, अभिषेक बनर्जी, सतनाम सिंह संधू, मितेश पटेल, अरविंद सावंत और सुधांशु त्रिवेदी समेत तमाम सांसद शामिल हुए। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्थायी समिति के समक्ष ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव पर विस्तृत जानकारी दी। 3 घंटे की चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए पूरी जवाब भी मिले। और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि कमेटी के भीतर जो भी प्रश्न लोगों के मन में थे, और आपको पता है कि कई पार्टियां के प्रतिनिधि हैं हमारी कमेटी में, कई विपक्ष के लोग भी प्रश्न पूछे, मैं सबको मौका दे दिया। सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सैनिक कार्रवाई पर विराम का फैसला पूर्णतया द्विपक्षीय आधार पर हुआ। बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने यह सवाल भी पूछा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह के न्यूक्लियर हमले की कोई जानकारी या धमकी थी। विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह के कोई न्यूक्लियर हमले की धमकी या जानकारी नहीं थी और यह पूरी तरह से कन्वेंशनल संघर्ष था। ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते। समिति की बैठक में विपक्ष की तरफ से विदेश मंत्री के बयान पर सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान को भारत के अटैक से पहले जानकारी दी गई थी। इस पर विदेश सचिव ने साफ तौर पर संसदीय समिति को बताया कि हमने जब 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में हमला किया था, उसके बाद ही पाकिस्तान को ये जानकारी दी थी कि भारत ने उसके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन इसके आगे की सैन्य कार्रवाई पर कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान से जो भी संपर्क हुआ था वो डीजीएमओ लेवल पर हुआ था और वो भी 5 से 7 मई को रात के बाद। विदेश सचिव ने साफ कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान गलत तरीके से पेश किए गए हैं। तुर्की के साथ संबंधों पर बताया गया कि ऐतिहासिक रूप से तुर्की के साथ भारत के संबंध बीते कई दशकों से अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के साथ कैसे रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। विदेश सचिव ने समिति को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी, जिसमें पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों की वर्तमान स्थिति, सीमा पार सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल थे। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ऑपरेशन